चंद्रयान को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते आज हम आ गए हैं दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम में, जहां पर आपको इस सेटअप से ही समझ आ जाएगा कि किस तरीके से तमाम लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं उनके कई सवाल हैं चंद्रयान से जुड़े हुए। बात करने के लिए हमारे साथ नेहरू प्लानिटेरियम की जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रेरणा जी हमारे साथ है, प्रेरणा चंद्रा जी। प्रेरणा जी, सबसे पहले सवाल तो मैं कई लेकर आई हूं, लेकिन मॉडल मुझे बहुत शानदार यहाँ पर लग रहा है। अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि यार चंद्रयान से जुड़ा हुआ ये क्या मॉडल बना हुआ है? जी, हमने ये कोशिश करी है कि चंद्रयान को ब्यूटीफुली एक डमी रेप्लिका से समझाने की, क्योंकि तारामंडल में लोग आते हैं, स्पेस साइंस में रुचि रखने वाले लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं, तो हम किस तरह से बेहतर उन्हें समझा सकते हैं, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देने की प्रयास किया है। तो ये मॉडल में हमने वही समझाया कि लूनर सरफेस पे किस तरह से चंद्रयान 3 के मॉड्यूल काम करेंगे। ठीक है मैम, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि यहाँ से ये तो तस्वीरें हम सबने देखी हैं, जी। तो यहाँ से तो लॉन्च हुआ और फिर आगे जी, जैसे यहाँ से हमने लॉन्च किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है GSLV MK3, जिसको LVM3 LVM4 भी कहा जाता है। हमारा बाहुबली है भारत का और सबसे शक्तिशाली पेलोड ले जाने की दमखम रखता है। इसकी वजह से सक्सेसफुली ये मिशन 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया और कल की जो ऐतिहासिक हमने खबर इसरो से सुनी कि अब सेपरेशन हैपन हो चुका है। हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर का सेपरेशन हैपन हो चुका है। और अब जो आगे की कार्रवाई आपसे 5 से 6 दिन का जो समय लगेगा, 23 तारीख तक का जो समय लगेगा, वो अब विक्रम लैंडर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अब जो आगे जो स्पीड रिड्यूस करने का काम है इसरो वैज्ञानिकों द्वारा वो किया जाएगा। और 23 तारीख को 5:47 का जो समय निर्धारित किया है, विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। ठीक है, विक्रम लैंडर के बाद मुझे दिख रहा है सबसे अहम जो होने वाला है अब प्रज्ञान रोवर, बेसिकली जिसमें सारे काम की जिम्मेदारी है। जी, विक्रम लैंडर के ऊपर मेजर जिम्मेदारी है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत इस रेस में 4थे नंबर पे होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। तो वंस वी विल हैव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, तो ये हमारा रैंप खुल जाएगा और इस रैंप से हमारा प्रज्ञान द रोवर चलकर जो है सतह पे उतरेगा और इसको बग्गी का रूप दिया गया है। इट्स अ रोबोट जो पूरा चलकर चंद्रमा के उस एरिया को, उस अनआइडेंटिफाइड एरिया को जिसपे अभी तक काम नहीं किया गया है, उसकी मैपिंग करेगा, पुष्टि करेगा किस तरीके के खनिज, गैस और अन्य पदार्थ, साथ ही साथ सिस्टमिक एक्टिविटीज का भी प्रज्ञान जो है हमें खबर जो है डाटा कलेक्ट करके भेजेगा। जरा एक बार दर्शकों को मैं दिखाऊं कि जहां पर प्रज्ञान रोवर आपको नजर आ रहा है, नीचे का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये चांद की सतह ही बनाई गई है। इसी तरह की चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर, ये जो इसके व्हील्स है, जो टायर्स है, एक प्रॉपर रोबोट है प्रज्ञान की अगर बात करें तो ये घूम घूम कर वो जानकारियां इकट्ठी करेगा जो कि चंद्रयान मिशन में इस बार जिसके लिए इस मिशन को रखा गया है। अभी क्या स्टेज पे हम लोग हैं? विक्रम लैंडर अलग हो चुका है और अब अभी क्या स्टेज है, वो अभी किस स्टेज पर है हम लोग? जी, कल ये सेपरेशन 1 से 1:30 बजे के बीच में ये सेपरेशन बहुत ही सक्सेसफुली डन हो गया था। इसरो के ट्वीट से हमें ये बात का संज्ञान हुआ कि सेपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, बिकॉज सेपरेशन भी एक बहुत अहम चरण था और हमने अभी तक के जितने भी चरण है बहुत ही सफलता से क्रॉस कर लिए हैं। अब आगे के जो 5 दिन का जो सफर रहेगा वो डी बूस्टिंग का रहेगा, क्योंकि अब जो है स्पीड को नियंत्रित करने की जरूरत रहेगी और स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर्स का दायरा रह गया है अब चंद्रमा के करीब जाने का, तो ये 100 से 50 किलोमीटर का जो सफर है इसमें डी बूस्टिंग से स्पीड को नियंत्रित कर और लैंडर की जो है पोजीशन को चेंज कर निर्धारित किया जाएगा कि जो एरिया हमने लैंडिंग के लिए चुना है क्या वो पूरी तरह से एक लास्ट मिनट गो अहेड है। और जब इस बात का संज्ञान हो जाएगा तो फिर 23 तारीख को अपने गिवन टाइम पर जो है वो लैंडिंग का प्रयास होगा। एटकिन बेसिन में। यस। अच्छा, मैं ये जानना चाहती कि पिछली बार भी चंद्रयान 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि इस प्रोसेस तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन इसके आगे जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है वहां हम चुके थे और स्पीड को भी उसका एक रीजन बताया जा रहा था, सिग्नल फेयरिंग के साथ साथ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ मैकेनिज्म इस बार इस्तेमाल किए गए हैं और कितना अलग है इस बार का विक्रम लैंडर पिछली बार से? जी बिल्कुल, क्योंकि अपनी पिछली गलतियों से हमेशा हम लोग सीख कर उसको प्रोसेस करते हैं। तो चंद्रयान 2 के समय भी हम लैंडिंग के समय चूक गए थे और कुछ क्षण भर का समय रह गया था लैंडिंग के बीच में, बिकॉज सिग्नल लॉस हो गए थे और लैंडर जो है वो सतह पर उतरने से पहले पलट गया था।
तो इस बार इसरो ने इस बात की पुष्टि करी है कि लेग्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और लेग्स जो है वो उतरने के बाद जो है लॉक हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ हजारों सैकड़ों ऐसे सेंसर्स ऐड किए गए हैं जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस बार किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल फेलियर नहीं हो। अगर हम कल परसों की बात करें तो इसरो चीफ ने इस बात की पुष्टि करी है कि किसी भी तरीके के प्रयास अगर विफलता के प्रयास अगर होते हैं हम उस सभी चीजों के लिए रेडी हैं और इस बार चंद्रयान जो है वो सफलता की ऊंचाइयां जरूर छुएगा। अच्छा, मैं ये समझना चाह रही थी कि जैसे अभी तो ये घूम रहा है, ट्रेसिंग कर रहा है विक्रम लैंडर जो है, ये लैंड होने से, घूमने से और लैंड होने तक में क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या ये फ्लोट कर रहा है तो दूसरी तरीके से फ्लोट करता है, लैंड करते वक्त इसे पैरों में आना होता है, इस तरीके की? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ये फ्लोट कर रहा है और ट्रेजेक्ट्री के चक्कर काट रहा है। लैंड होने से पहले स्पीड का नियंत्रण तो बहुत ही आवश्यक है, साथ ही साथ ये अपने आप को जो है वो सीधा करेगा फ्लोटिंग से। ये 90 डिग्री, जैसे ये चारों पैर पे खड़ा है तो क्योंकि अभी ये फ्लोट कर रहा है तो ये अभी इस तरीके से होगा, तो ये अभी कुछ इस तरीके का नजारा रहेगा। और स्पीड कंट्रोल करने के साथ साथ इसको 90 डिग्री पे सीधा भी किया जाएगा। अच्छा। ताकि सेफ लैंडिंग जो है वो हो सके। ये इस तरीके की सेफ लैंडिंग, अभी इन्होंने क्योंकि मॉडल बनाया हुआ है तो रैंप आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, पर अभी अभी ये बिल्कुल इस तरीके से है। मैम, काफी आप लोगों ने जानकारियां भी चंद्रयान से जुड़ी यहाँ पर लगाई हुई है कि तमाम छात्र जो आ रहे हैं वो सीख रहे हैं। जरा इन पिक्चर्स के माध्यम से अगर हम समझें कि पिछली बार की तुलना में जैसे आप बता रहे हैं लेग स्ट्रॉन्ग किए गए और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कि कम से कम लैंडिंग सॉफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली किया गया है। कंपोनेंट्स का अगर हम ये 3D ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे पेलोड्स दिए गए हैं चेल्सा, जो इसके लेग्स को जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। वेलोसिटी कैमरा है, रिएक्शन व्हील्स हैं, रंभा पेलोड ऐड करा गया है। तो हर तरह से इसको सेंसर और टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड किया गया है कि मिशन जो है लास्ट मिनट फेल्योर से बचे और किसी भी तरीके की सेस्मिक एक्टिविटी का इस पर कोई असर ना पड़े। क्योंकि ये एक अहम सवाल है कि चांद का भी अपना एटमॉस्फेयर है, वहां पर भी आंधी चलती है, वहां पर भी वेदर जो मौसम है वो बनता बिगड़ता रहता है, तो उसके लिए भी तैयारियां हैं कि अगर इस तरीके का भी हो तो भी लैंड हो जाए। जी बिल्कुल, उस सभी तरीके की तैयारी है और बेसिकली इसके कुछ पेलोड्स हैं जो वो सेस्मिक एक्टिविटी का भी डाटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि चांद पर जैसे बोला कि एटमॉस्फेयर है वो वहां पर भी क्वेक्स आते हैं, मून पे भी आंधियां चलती हैं। स्पेस एक ऐसी जगह है जो अनप्रिडिक्टेबल है, तो लास्ट मिनट क्या हो सकता है उस बात के लिए तो फिंगर क्रॉस्ड है, बट स्टिल हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया है कि हम किसी भी तरीके के फेल्योर से बचें। आखिरी सवाल, चंद्रयान मिशन से क्या एक्सपेक्ट करे भारत? क्या वो स्टडीज हैं जिनके लिए क्या क्या डिवाइसेस लगाए, मतलब जो डिवाइसेस लगाए गए हैं, क्या कुछ खास मिलेगा चंद्रयान मिशन में जब प्रज्ञान रोवर जो 14 दिन, हमारे 14 दिन वहां एक लूनर डे पे चक्कर लगाए? जी, ये मिशन जो है वो 14 अर्थ डेज का है। चंद्रमा का एक दिन हमारे अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। और चंद्रयान 3 से हमें किस तरीके का डाटा मिलेगा, क्योंकि चंद्रयान जो है पानी के साथ साथ लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स जो चांद पर अवेलेबल है उनकी पुष्टि करेगा, साथ में कौन से ऐसे खनिज वहां पर उपलब्ध है, गैस कौन सी उपलब्ध है, और साथ ही वहां का एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। आगे आने वाले समय के लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ही नहीं, बल्कि हर युवा जो साइंस में इंटरेस्ट रखता है, हर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो साइंटिस्ट और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहता है, उनके लिए भी बहुत चैलेंजेस होगा और एक नए एवेन्यू को जो है ये खोल देगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एवेन्यू को खोल देगा। साथ ही साथ ये भारत को उस दर्जे पे, उस स्पेस रेस पर अव्वल दर्जे पे लाकर रख देगा कि एक बार जो नील आर्मस्ट्रांग ने किया था और एक बार ये भारत करके दिखाएगा। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस एंड वी आर रियली एगरली वेटिंग फॉर द सेफ लैंडिंग। ठीक है मैम, यानी कि चंद्रमा में पानी, चंद्रमा में सिस्मिक एक्टिविटीज, चंद्रमा की मिट्टी की रिसर्च, उस पर क्या कुछ खनिज है, क्या कुछ मिनरल्स हैं, ये तमाम चीजें जब एक बार प्रज्ञान रोवर वहां पहुंच जाएगा, 14 दिन तक करेगा, ये तमाम चीजें हमें चंद्रयान से मिलेंगी। जी बिल्कुल, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे ऑर्बिटर की इन्फॉर्मेशन ही इतनी स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन थी कि नासा उसको अपने आर्टिज्म प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहा है। और चंद्रमा की जो चंद्रयान 3 जो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन लाएगा वो आगे आने वाले मिशन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगी। भारत का एकाधिकार रहेगा इसकी इन्फॉर्मेशन पे, और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, गगनयान है, आर्टेमिस प्रोजेक्ट है, आगे हमारे मंगल है, जो मिशन जाने वाले हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही मून को हम एक बेस स्टेशन बना के अपने आगे के जो स्पेस प्रोग्राम का में इस्तेमाल में ला सकते हैं।
और जाहिर तौर पर जब साउथ पोल पर ये विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, प्रज्ञान रोवर जाएगा, तो अपने आप में इतिहास बनेगा, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा जो कि साउथ पोल से मून पे ना केवल जाएगा बल्कि वहां की इंफॉर्मेशंस भी लेकर आएगा। बेहद खूबसूरत तरीके से नेहरू प्लेनेटेरियम में अगर आप आते हैं, नेहरू तारामंडल में आते हैं, आपको ये समझ आएगा। कुछ पोस्टर्स की मदद से कुछ चार्ट्स लगाए गए हैं और एक प्रॉपर मॉडल बनाया गया है चंद्रयान का, जिससे आपको बिल्कुल बारीक बारीक चीजें आसान शब्दों में आप समझ पाएंगे। सतह कैसी है चांद की, उसको भी नीचे पूरा दर्शाया गया है। एटकिंस बेसिन कहा जा रहा है वो जगह जिसको फाइनलाइज किया गया है कि प्रज्ञान रोवर उस जगह पे जाएगा। चांद में भी कहा जाता है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं और उनमें से इस जगह को एक फाइनलाइज किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि चंद्रयान मिशन हमारे लिए वो स्टडीज लेकर आएगा जो अब तक किसी के पास नहीं, और खास तौर पर उन तमाम स्टडीज में भारत का एकाधिकार रहेगा, यानी कि अपने आप में एक और ऐतिहासिक जीत।